So, hey buddies, as I have promised, we are going to start exercise 13.2 question number 1. So, I welcome you to Studious Insect Smartboard and I am unknown. Okay, so first rule of this exercise is that you have to assume your shit. Okay, sorry. So, you have to assume पाई इज इक्वल टू 22/7 जब तक आपको दिया नहीं हो कि 3.14 यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन में दिया होगा अगर कहीं पर होगा तो। ठीक है, फिलहाल हम इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन है, प्लीज़ जब मैं पढ़ाऊँ आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो तो प्लीज़ बुक और कॉपी अपने साथ ही रखना, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ ही सॉल्व करो, उससे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो question is, the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. सबसे पहले तो सिलेंडर कैसा दिखता है? कुछ ऐसा, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर। तो अब हमको क्या पूछा गया है इसमें? हमको इस सिलेंडर की हाइट दे दी गई है, वो क्या है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो दे दिया गया है, वो क्या है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या पूछा गया है? हमको बोला है कि इसका बेस डायमीटर निकालना है। बेस डायमीटर यानी डी फॉर डायमीटर क्या है इसका? तो अब आप सोच रहे होगे यार सिर्फ हाइट दी है, सिर्फ उसका कर्व सरफेस एरिया दिया, तो उसका बेस डायमीटर कैसे निकालेंगे? सो इट्स वेरी इजी। तो देखो, उससे पहले हम कुछ ज़्यादा सोचें। सबसे पहले तो हमें क्या कर देना है? हमने गिवन लिख देना है। हम डालेंगे सॉल्यूशन और हमने लिख देना है गिवन। तो हमने गिवन क्या है? हमने गिवन है हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो हम लिख देंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम पूरा लिखना। हमको हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद सी ऐसे गिवन है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम लोग पूरा पूरा लिखना। ठीक है, ठीक है, हमको सी ऐसे गिवन है। अब हमको क्या बोला गया है कि हमको डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर ढूंढना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं निकालने के लिए? हम यहाँ पर सी एस ए का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सिलेंडर का सी एस ए क्या है? कर्व सरफेस एरिया 2πr h इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको इसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है, तो हम कर्व सरफेस एरिया ओके। सो ये तो क्या है? ये हम ऐसे लेते हैं, क्या करा हमने यहाँ पर? सी एस ए का सी एस ए की जगह हमने सी एस ए का फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर, और 88 सेंटीमीटर एज इट इज ही रहेगा पूरे क्वेश्चन में जब तक सॉल्व नहीं हो जाता। तो देखो 2πr को हम फुल लिखते हैं। हमको यहाँ पर पाई को 22/7 अज्यूम करना है। क्वेश्चन में 3.14 यूज़ करने को नहीं दिया है। हम अज्यूम कर लेते हैं ना क्या जा रहा है। रेडियस हमने गिवन नहीं है, एच हमने गिवन है 14, और इज इक्वल टू में क्या रखना है हमने? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रखना है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इधर से कट कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये हुआ है।
तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 2 × 22 × R × 2। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ पर आएगा 44 × R × 2। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 88 × R। और हाँ, यहाँ पर हमको लिखते जाना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो जब हम 88 को यहाँ भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, करेक्ट। तो हम यहाँ भेज देते हैं, अब इतना हम कर देते हैं हम। ठीक है, तो 1 आ गया। ठीक है, तो हमको हमारे पास रेडियस तो आ ही गया है। तो अब डायमीटर निकालना है। कौन सी बड़ी बात हो गई, छोटी सी बात है, निकाल लेंगे, डायमीटर ही तो है। तो अब हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास रेडियस कितना आ गया है, रेडियस हमारे पास आ गया है 1। ठीक है, तो हम डायमीटर निकालेंगे। तो देखो, जब हमको किसी का रेडियस निकालना होता है तो हम उसको आधा कर देते हैं। अगर हमको डायमीटर गिवन है तो बेस निकालना है, सॉरी डायमीटर गिवन है और हमको रेडियस निकालना है तो हम आधा करते हैं। तो अगर हमको रेडियस गिवन है तो डायमीटर निकालना है तो क्या करना होगा, डबल, यानी 1 का डबल करना होगा। 1 का डबल क्या होता है, 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 1 विच इज़ 2। तो हमारे पास बेस डायमीटर क्या आ गया, तो हम यहाँ पूरा पूरा लिख लो, base diameter of the right circular cylinder is equal to 2 centimeter. Okay, so now I'm again rotating my screen. Please do note down, this is very important. ठीक है, सो नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद बाकी के थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं। तो मैं कैनवास क्लियर कर रही हूँ, वीडियो पॉज करके आप एक बार नोट कर लो। चलो मैं कैनवास क्लियर कर रही हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ 1 मीटर, उसकी हाइट है हाइट ऑफ 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज़ 140 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर क्या है, 140 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बनेगा किससे, फ्रॉम अ मेटल शीट। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। कुल मिला के स्क्वायर मीटर्स इज फॉर कंफ्यूजिंग, बट मीटर्स पूछ रहा है इधर। ठीक है, कितने मीटर्स की शीट लगेगी। स्क्वायर मीटर्स क्यों लगाते हैं, जब हम उस चीज़ का एरिया पूछ रहे हैं। तो एरिया निकालना है हमने। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल बोला है, क्लोज्ड यानी ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद, पूरा बंद, है ना। तो ये सिलेंडर है। अगर उधर बोलते कि इट इज़ ओपन फ्रॉम द टॉप या फिर ओपन एट द बॉटम, तो क्या होता, वो जो ये जो मैं पिंक से इंडिकेट कर रही हूँ ये ओपन है। ठीक है, तो ये जो ओपन पार्ट है इधर, तो इधर एक साइड ओपन होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सी ऐसे यूज़ करते हैं। बट इधर लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको क्लोज्ड है, तो आप क्या यूज़ करोगे, टी एस ए, यानी टोटल सरफेस एरिया। फाइन, ये यूज़ करोगे आप। सो लेट्स ट्राई इट। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, ट्राई करके देखते हैं एक बार, है ना। सो हम क्वेश्चन में करते क्या है, हमको जो भी गिवन होता है ना हम पहले लिख लेते हैं। गिवन है ना, तो हम गिवन में क्या लिखेंगे सबसे पहले, मेरा पेन चल नहीं रहा। हाँ,
हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, और उसके बाद हमको डायमीटर गिवन है तो हम उसका रेडियस निकाल लेते हैं। डायमीटर क्या है हमको 140 सेंटीमीटर, तो उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं। अब हमको जो चीज़ें फाइंड करनी है ना, मैं उसको रेड पेन से लिख देती हूँ। तो रेडियस हमने फाइंड करना है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2 और डायमीटर का फॉर्मूला होता है r/2। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला d/2 यानी जो d है, d क्या है 140 अपॉन 2, तो सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 0 70। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका रेडियस आ गया। तो रेडियस क्या आ गया अपने पास, रेडियस हमारे पास आ गया 70 सेंटीमीटर। अब इस 70 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, 0.70 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका TSA निकालेंगे। और एक सिलेंडर का TSA यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हम पहले हम लिखेंगे ना, ये तो क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया TSA का। तो हम इसको फॉर्मूले में जो नंबर्स हैं हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इसे पुट कर लेते हैं। तो पुट करने के लिए मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज़ करूँगी। आई लव प्लेइंग विद कलर्स ऑन दिस बोर्ड। ठीक है, हाइट तो हमारे पास 1 ही थी, तो हम वही लेंगे। क्या है यहाँ पर, कुछ कट सकता है, चलो 7 को इससे कट करके देखते हैं। मैंने कट करके देखा इसको, तो ये आ रहा है 0.1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 44 इंटू 0.1 इंटू 0.70 प्लस 1। ठीक है, तो हम इसे ले सकते हैं कैसे, फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे हम, ये वाला। ठीक है, तो जब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जनरली ये वाला पार्ट सॉल्व करके हम आगे वाला करेंगे, तो हम यही करेंगे इधर भी। तो ये हो जाएगा 1.70 ऐसे होगा। अब हम क्या करेंगे, वापस से हम बैक आएंगे थोड़ा सा पीछे साइड और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा साइड में कर लूँ उसे सॉल्व, 1 मिनट है ना। तो जब हम लिखेंगे यहाँ 44 इंटू 0.1, अब ऐसा मत करना कि पॉइंट हटा देंगे तो 0 लेंगे, नहीं 0 भी लिखना है ना। 44 क्रॉस हो जाएगा 0 0, हम प्लस कर लेते हैं 440 है ना। तो ये हो गया 4.4 इंटू 1.70। ठीक है, तो अब यहाँ ठीक है,
में लिखेंगे 1.70 4 इंटू 0 लिखेंगे, इंटू करना। अच्छा इंटू कर रहे हैं ना, तो इतना कुछ जमाने की ज़रूरत नहीं, अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं, बस ये कर दो। 7 is 7, 7 2 is 14, 7 and 1, 7 4 is 7, sorry 7 4 is 28, 7 4 1 is 4, 5 6 इंटू, ये भी इसमें वही होगा, प्लस 14 7,800। ये आंसर नहीं है इसका। ये हम पॉइंट भी है, तो देखो पॉइंट यहाँ कितने डिजिट के पीछे, 3 डालते, 1 2 3, तो 7.48, 7.48, 7.48 मीटर, करेक्ट, 7.48 meter square. This is the answer. Now I'm rotating the screen and you can note it down. It's an important question. Note it down. Please pause the video and do so. Okay, I'm clearing the canvas. Okay, so that's it for today, and I'm going to teach you that how to draw a smiley on a smartboard. First select a sorry. First select yellow color on the board, then in the center or anywhere put a dot and zoom it. See, this dot is looking bigger. Now what you have to do is select black color and change the tone and then draw a smiley. Then change the color to light pink and then change the size. This is the main diagram. Fine. Then again change the color and change the size and then the color. And then put a dot between the blushes. It will give you a different pitch. And then write your message. Write your message here. And my message is thanks for watching and subscribe and share and like. Thanks for watching.